क्या भारत में बना फाइटर जेट तेजस एक बार फिर से क्रैश हो गया? एचएएल ने पूरे सच का खुलासा किया है और स्वदेशी जेट पर यह पूरा का पूरा विवाद क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि क्या भारतीय तेजस एक बार फिर से क्रैश हो गया है। दूसरा है एचएएल ने किस सच का खुलासा किया है। तीसरा है कितनी बार क्रैश हुआ है भारत का ये तेजस जेट। चौथा है कितना महंगा भारत का ये स्वदेशी जेट। और पांचवा है कि भारतीय तेजस की खासियत क्या है, आईएएफ में ये कब आया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक दावा किया गया कि इंडियन एयरफोर्स का हल्का लड़ाकू विमान तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया और कहीं ना कहीं क्रैश की खबरें आई। ये देखिए, ये वही तेजस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी सफ़र कर चुके हैं, यानी उन्होंने उड़ाया है, फाइटर जेट है ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला क्या है। ये बताया गया कि ब्रेक फेल होने की आशंका जताई गई। ये घटना 7 फरवरी की थी, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। ये सब दावे किए गए कि जो ये विमान है वो ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था और लैंड करते ही पायलट ने जब ब्रेक लगाने की कोशिश की तो वो ब्रेक नहीं लगा और जो विमान है वो रनवे से बाहर निकल गया। दुर्घटना से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था। नुकसान पहुंचा है विमान को और एयरबेस, किस एयरबेस पर यह हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आई। और इसमें यह भी दावा किया कि अब एयरफोर्स ने करीब 30 सिंगल सीट तेजस जेट को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि अब जो तेजस विमान है वो नहीं उड़ेंगे। जब तक पूरे बेड़े को टेक्निकल जांच के लिए भेजकर उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक तेजस विमान जो 30 हैं वो नहीं उड़ पाएंगे, ऐसी खबरें आई। फिर देखिए, ये भी बताया गया कि हादसे पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन उसके बाद होता है सच का खुलासा। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल ये दावा करता है कि तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ है। क्रैश की खबरों को गलत बताया गया। सुबह से ये खबर चल रही थी कि क्रैश हो गया है, लेकिन फिर एचएएल का बयान आया, ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी और ये कोई भी क्रैश नहीं हुआ था। इस तरीके की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एयरफोर्स के साथ मिलकर तकनीकी जो खराबी हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन ये जो मीडिया में मामला आया है वो गलत है। तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट्स में सबसे बेहतर में से एक है, ऐसा एचएएल ने दावा किया। पीएम मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। 25 नवंबर 2022 की बात है, मैंने आपको तस्वीर दिखाई। और देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एचएएल ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी, भाई फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जबकि तेजस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और कोई ऐसा क्रैश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इसी के साथ ये बता देना चाहती हूँ कि तेजस पर हमेशा विवाद जुड़ा रहा है। अगर मैं आपको बताती हूँ कितनी बार क्रैश हुआ, तो तेजस जेट से जुड़ा हुआ ये तीसरा हादसा होता, मतलब टेक्निकल खराबी आई है 2 बार। कब ऐसा पहले हो चुका है? पहला हादसा मार्च 2024 में हुआ था, आपको याद होगा। जैसलमेर के पास एक तेजस जेट क्रैश हो गया था, इंजन फेल हो गया था, हालांकि पायलट बच गया था, पायलट ने खुद का इजेक्शन कर लिया था। फिर दूसरा हादसा अभी हुआ है नवंबर 2025 में, हाल ही में। आपको याद होगा कैसे दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया था और पायलट की मौत हो गई थी। सोचिए, दुबई एयर शो में, और वो आपने वीडियो भी देखी होगी, मैं साइड में लगा देती हूँ, कि कैसे क्रैश होता हुआ आया और कैसे आग लगी और एक धुआं, काला धुआं हर जगह छा गया था और उसमें पायलट की मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं, जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश सियाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। तो इसके बाद तेजस की सेफ्टी पर बहुत सवाल उठे। अब मैं आपको कुछ तेजस के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कितना महंगा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर ये स्वदेशी जेट के साथ कुछ भी होता है, क्योंकि भारत में बना है, तो कितना बड़ा झटका है ये, मैं आपको बताती हूँ। 2025 में देखिए, आईएएफ के लिए 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट का एक ऑर्डर किया जाता है और ये डील कितने में होती है? 62,000 करोड़ की ये डील होती है, प्रोजेक्ट होता है, मंजूरी मिलती है कि भाई 97 आपको एडवांस तेजस मिलेंगे। इससे पहले सरकार एचएएल को 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दे चुकी है और ये कहा था कि आप ये जो 83 एयरक्राफ्ट है वो 2028 तक दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो LCA मार्क 1A है, जिसकी डील 62,000 करोड़ में हुई है, वो तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। और मैं ये भी बता दूं कि 65% से ज़्यादा ये जो उपकरण हैं तेजस विमान में जो लगे हुए वो भारत में बनते हैं।
और ये जो पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था, लगभग 46,000 करोड़ का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये डील हुई कि 2028 तक आपको सब कुछ बना के देना है। तो अगर हम हिसाब लगाते हैं तो अभी जो ये एडवांस तेजस है उसमें एक तेजस विमान की लगभग कीमत है 640 टू 650 करोड़, यानी 640 से 650 करोड़ पर एयरक्राफ्ट की कीमत है। और अगर जो पहले वाले मतलब लेस एडवांस्ड है, सिंगल सीटेड है, उन तेजस की कीमत है 360 से 400 करोड़ के बीच में पर यूनिट, सिंपल यूनिट। एडवांस की यह है 640 से 650 करोड़ और जो सिंपलर वाले हैं उनकी 400 करोड़ तक की कीमत है। तो ये तो हुआ हर एक तेजस एयरक्राफ्ट का पूरा कि कितना महंगा है और क्या कॉस्ट है। लेकिन आखिरकार ये आया कैसे भारतीय वायुसेना में, इसके पीछे की भी एक कहानी है। 1983 की बात है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई। 4 जनवरी 2001 को पहली बार उड़ान भरी गई। वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने इस स्वदेशी जेट को बनाया है। 2003 में तब पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नाम दिया इसको तेजस। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें सवारी की। 2007 में नौसेना के विमान पोतों में फिर से इसको बनाना शुरू किया गया। 2016 में 2 तेजस विमान सेना के स्क्वाड्रन में शामिल हुए। फिर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को 83 तेजस का ऑर्डर दिया। 3000 किलोमीटर तक एक बार में ये उड़ान भर सकता है तेजस। स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। उड़ान की ऊंचाई 50,000 फीट। कम वजन होने के बावजूद ये ज़्यादा मजबूत है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा हुआ है, पूरी तरह ऑटोमेटिक है। अगर सामने से हमला होता है तो खुद को बचा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी दूरी पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, यानी हवा में ही वो रिफ्यूल कर सकता है, अपने आप में ईंधन बढ़ सकता है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड है और 20,000 फीट की ऊंचाई है तब भी एयर टू एयर फ्यूलिंग हो सकती है। 6 तरीके की मिसाइलें तैनात हो सकती है इसके अंदर। आप देखिए, लेज़र गाइडेड बम हो, क्लस्टर हथियार हो, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ले जाने में तेजस विमान सक्षम है। लेकिन उसके बाद भी इस पर विवाद है। स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत है और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे से शोकेस कर रखा है भारत में, इसको बहुत अच्छे से। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसकी सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल आ जाता है। अब कहीं ना कहीं देखिए कि जो इंडिया का इंडिजीनियस ड्रीम है, यानी मेक इन इंडिया, अगर ये ऐसा कुछ तेजस को झटका लगता है तो ये आगे के लिए गड़बड़ी है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमेशा देखिए हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्वदेशी की बात करते हैं। आपको ये भी पता होगा अभी जो हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो स्ट्रेंथ है, जितने फाइटर स्क्वाड्रंस होने चाहिए उतने नहीं हैं। 42 होने चाहिए लेकिन 29 है। और बहुत बार जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी वो कह चुके हैं कि भाई HAL जो है वो टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है, हमारे पास कमी है एयरक्राफ्ट की। ऑपरेशन सिंदूर में ये जो मामला है वो बहुत सामने आया था। अब इसी बीच में जब ऐसी खबरें आती है तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये कितना सुरक्षित, कितना जितना बताया जाता है कितना है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैंने आपको खासियत बताई है, तेजस जो है वो पहला एज सच इंडिया का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो खुद ने हमने बनाया है और इतनी खासियत है। और नो डाउट इस पर विवाद चलता रहता है, बट फिर भी सरकार की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, HAL की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जितनी भी ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही है उसको स्थिर किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।